नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। ये सावन की सीरीज स्पेशल चल रही है दोस्तों, 6 एपिसोड्स की, जिसमें हम ज्योतिर्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कल दोस्तों हमने सोमनाथ मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर के बारे में बात की थी। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों महाकालेश्वर बहुत ही पॉपुलर हिंदू टेम्पल है, और जो कि मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर जिसे अवंतिका बोला जाता था, अवंती बोलते थे, अब उसको दोस्तों उज्जैन बोलते हैं, वहाँ पर स्थित है। क्या आप लोग वहाँ पर गए हैं या नहीं गए हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, आप में से जिसको भी लगता है रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो 2 बार जा चुकी हूँ वहाँ पर, मुझे मौका मिला जाने का। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, पीक सीज़न में नहीं जाना चाहिए, तो जब भी नॉर्मल सीज़न हो तो आप ज़रूर जाइए। तो दोस्तों इसके पीछे की जो मैं मान्यता भी एक बता रही हूँ आपको। भगवान शिव जी ने यहाँ पे दूसर नामक राक्षस का वध किया था और अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद ही भोलेनाथ जी यहाँ पर विराजमान हुए थे। तो दोस्तों महाकालेश्वर जी की को बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, और ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी पीसफुल जगह है दोस्तों, बहुत गांव टाइप के लोग हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी। और शिव पुराण के अनुसार दोस्तों एक कथा आती है, मैं वो सुनाती हूँ आपको थोड़ा सा, कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस हुई कि सृष्टि में सर्वोच्च बड़ा कौन है। तो इस चीज़ का टेस्ट करने के लिए शिव जी ने तीनों लोगों को प्रकाश करके एक स्तंभ खड़ा किया ज्योतिर्लिंग के रूप में, एक भेद बनाया, स्तंभ बनाया। और विष्णु जी ब्रह्मा जी ने प्रकाश के अंत को, मतलब कि प्रकाश का अंत कहाँ पर है, उसको खोजने के लिए क्रमशः स्तंभ के नीचे और ऊपर की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। ये मैंने एक सीरियल में भी देखा था दोस्तों इस तरह का। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उनको अंत मिल गया है, जबकि विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार ली, क्योंकि उनको अंत छोर मिला ही नहीं। तो शिव जी ने प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में जब वो प्रकट हुए, और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उन्हें समारोह, मतलब उन्हें कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, जबकि विष्णु जी की पूजा अनंत काल तक का की जाएगी। तो क्योंकि सर्वोच्च अखंड वास्तविकता है जिसमें से शिव आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ज्योतिर्लिंग मंदिर वे स्थान होते हैं जहाँ शिव प्रकाश के एक ज्वलंत स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। तो दोस्तों महाकालेश्वर जी की जो मूर्ति है दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है कि वह दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी हुई है। ये तो दोस्तों मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये मुझे बहुत बाद में पता चला था ये बात। तो दोस्तों ये था महाकालेश्वर मंदिर जी के बारे में, बहुत फेमस है दोस्तों। प्रतिदिन वहाँ पे आरती होती है, भस्म आरती होती है। और मैं तो नवंबर में गई थी दोस्तों, नवंबर में बहुत अच्छा सीज़न होता है वहाँ पे जाने का, भीड़ भाड़ होती है, अलग ही सा माहौल होता है, तीन दुनिया से हट करके अच्छा लगता है। अलग सी फीलिंग आती है कि आप अपने काम से हट करके बिल्कुल ये सब चीज़ जब आप देखते हो, कुछ मांगते नहीं हो दोस्तों, बस ये सब चीज़ें देखते हो, फील करते हो कि हाँ ये सब चीज़ें कैसे खुद से ही क्रिएट हुई होंगी, तब आप कहीं ना कहीं मानते हो कई सारी चीज़ों के ऊपर। तो दोस्तों ये था इस महाकालेश्वर जी के बारे में। बहुत इजीली पहुंचा जा सकता है, कनेक्टिविटी इजी है, आपको सिर्फ इंदौर पहुंचना होता है दोस्तों। इंदौर इजीली बस ट्रेन से फ्लाइट से पहुंचा जा सकता है, वहाँ से केवल 1 घंटा 10 मिनट ही लगता है। और नियरेस्ट उज्जैन जंक्शन पास पड़ता है, और वहाँ से दोस्तों जो मंदिर के डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। आपको इजीली वहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, और आप लोग को ज़रूर जाना चाहिए। और जब भी जाएँ दोस्तों तो ओमकारेश्वर जो एक और ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन को दोस्तों पौराणिक जगह माना ही जाता है दोस्तों, कि वहाँ पौराणिक काल में ये सब चीज़ें बहुत हुई थी। जगह जगह पे आप वहाँ दोस्तों टेम्पल्स देखेंगे। मैं तो जब गई थी आज से 8 साल पहले, जगह जगह टेम्पल्स, और एक अच्छा एक फीलिंग आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो ज्योतिर्लिंग है वो है ओमकारेश्वर, जो कि एक और हिंदू मंदिर है, मध्य प्रदेश में ही है दोस्तों ये, लेकिन उज्जैन में नहीं है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मांधाता या शिवपुरी नाम की एक जगह द्वीप है, वहां पर है दोस्तों। बहुत सदियों पहले कोली जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई थी। अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर इस जगह में ओम के आकार में क्या कहते हैं, जो स्थल बना है ना, ये जो द्वीप बना हुआ है जहाँ पर ये मंदिर है, ओम के आकार का बना हुआ है दोस्तों। मैं तो नहीं गई हूँ, बट मैंने पिक्चर्स में देखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 मंदिर हैं दोस्तों, एक तो ओमकारेश्वर और एक ममलेश्वर। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से ही हुआ है, जो कि भारत की एक पवित्र नदी है, जहाँ पर दोस्तों एक बांध भी बना हुआ है दोस्तों। ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ। वेद
वेदों का पाठ करने वाले राजा मानधाता ने यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे इस पर्वत पर दोस्तों घोर तपस्या की थी। ये सब पौराणिक काल की बातें हैं और शिव भगवान जी को प्रसन्न किया था। शिव जी के प्रकट होने पर उनसे उन्होंने निवास करने का वरदान मांगा था। तभी से दोस्तों प्रसिद्ध नगरी ओमकार मानधाता के रूप में जानने लग गई थी। तो दोस्तों ये था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा, उनके कहानी के बारे में। आप लोग दोस्तों कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। ये मध्य प्रदेश है तो इन दोनों जगहों को आप कवर अप कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 2 दिन अगर आपके पास है, 2 दिन 3 दिन तो सफिशेंट होता है दोस्तों यहाँ पर जाना। तो ये था दोस्तों आज 2 ज्योतिर्लिंग के बारे में छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको थोड़ी सी फ्रूटफुल लगी होगी। और आपने क्या कभी गए हैं दोस्तों इन दोनों ज्योतिर्लिंग में से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों हम आज के इस छोटे से एपिसोड को यहीं पर ही विराम देते हैं। तब तक के लिए दोस्तों महाकाल जी की हम सभी पर कृपा रहे। हर हर महादेव।